गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ओशियन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो देखिए आज पढ़ेंगे नाउन के फंक्शंस कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या कार्य करता है। तो वेरी इम्पोर्टेंट, देखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए ये वाली वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो से पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी होगी। देखिए जब किसी भी नाउन को हम वर्ब से पहले लिखते हैं, जब किसी भी नाउन को हम मैंने क्या कहा, जब किसी भी नाउन को वर्ब से पहले लिखते हैं तो वो नाउन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। हम कहेंगे कि यह नाउन इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो देखिए वर्ब से पहले नाउन आएगा तो क्या फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे देखिए मैंने कहा रवि ईट्स एप्पल्स। अब देखिए ईट क्या है, वर्ब है। तो ईट वर्ब से पहले रवि क्या है, एक नाउन है। और इस नाउन ने क्या काम किया है, एक सब्जेक्ट का काम किया है। तो मैं कहूँगा कि रवि ईट वर्ब का सब्जेक्ट है। यहाँ पर रवि नाउन ने सब्जेक्ट का कार्य किया, अर्थात वर्ब से पहले जब कोई नाउन आएगा तो क्या कार्य करेगा, वो सब्जेक्ट का फंक्शंस करेगा। दूसरा देखिए मैंने कहा कि देखिए अगर किसी नाउन को आप वर्ब के बाद लगाएंगे तो वो नाउन ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। यानी कि वर्ब के बाद कोई नाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। जैसे रवि ईट्स एप्पल्स। अब देखिए ईट क्या है, वर्ब है। इस वर्ब के बाद एप्पल्स एक नाउन है। तो ये नाउन क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। यानी कि यहाँ एप्पल्स नाउन ने ईट वर्ब के ऑब्जेक्ट का कार्य किया है। हम कहेंगे कि एप्पल्स जो है वो ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप क्या समझे अब तक कि वर्ब से पहले नाउन आएगा तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद नाउन आएगा तो क्या करेगा, वो बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर देखिए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वोज, वर एटसेट्रा। देखिए ये इज, एम, आर, वोज, वर हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी नाउन लिखा जाएगा तो देखो वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब आप कहोगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे, वहाँ कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। फिलहाल आपको केवल इतना ही जानना है, यदि लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आए तो वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। देखिए इज, एम, आर, वोज, वर कहीं पर भी आए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इज, एम, आर, वोज, वर हमारी दे रखी होंगी तो लिंकिंग वर्ब होंगी। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा सी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। फिर मैंने लिखा सी इज़ अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। अब देखिए यहाँ पर सी इज़ प्लेइंग में इज़ वर्ब के साथ एक वर्ब और दे रखी है, आईएनजी वाली वर्ब, प्लेइंग। तो यदि इज, एम, आर, वोज वर्ब के बाद कोई और वर्ब दे रखी हो तो ध्यान रखना वहाँ पर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होते हैं। तो देखिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन देखिए यहाँ इज के बाद कोई और वर्ब नहीं है, ये ए डिटर्मिनर दे रखा है। तो इज अब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो प्लीज़ आपको ये याद रखना होगा कि इज, एम, आर, वोज वर्ब के बाद दूसरी कोई वर्ब आए तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगी, और इनके बाद कोई वर्ब ना आए तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा रवि इज़ अ टीचर। अब देखिए इज़ के बाद कोई भी वर्ब नहीं है तो इज़ क्या है, एक लिंकिंग वर्ब। और देखिए इज़ वर्ब के बाद मैंने क्या लिखा, टीचर एक नाउन लिख रखा है। तो देखिए ये टीचर नाउन क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। हम कहेंगे कि टीचर नाउन ने कॉम्प्लीमेंट का काम किया है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। फिर देखिए प्रेपोजिशंस। मैंने कहा प्रीपोजिशंस के बाद कोई भी नाउन लिखोगे तो वो नाउन क्या कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने दो ऑब्जेक्ट पढ़े, वर्ब के बाद नाउन आएगा तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा तो प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे देखिए रवि परचेज्ड अ कार, रवि ने कार खरीदी फॉर सोनू, सोनू के लिए। अब देखिए फॉर क्या है, प्रेपोजिशंस है। तो इस प्रेपोजिशंस के बाद सोनू नाउन आया है, तो ये सोनू नाउन क्या काम करेगा,
ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हम कहेंगे कि सोनू जो नाउन है वो 4 प्रेपोजिशंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रेपोजिशंस के बाद जो भी नाउन आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस प्रेपोजिशंस का। तो इस तरह से प्रेपोजिशंस ने 4 काम किए हैं। वर्ब से पहले सब्जेक्ट का कार्य किया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का कार्य किया, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का काम किया और प्रेपोजिशंस के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम किया। आओ देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए जैसे मैंने कहा कमल लव्स बिमला। अब देखिए लव क्या है, वर्ब है, और मैंने लव वर्ब से पहले कमल नाउन को लिख रखा है, तो कमल क्या कहलाएगा, लव वर्ब का सब्जेक्ट। देखिए बिमला को मैंने लव वर्ब के बाद लिख रखा है, तो बिमला नाउन क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि यहाँ वर्ब से पहले नाउन आया तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद नाउन आया तो क्या, ऑब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर अमित लाइक्स एप्पल्स, मैंने यहाँ लाइक वर्ब से पहले अमित नाउन को लिख रखा है, तो अमित क्या है, सब्जेक्ट है, और मैंने एप्पल्स को लाइक वर्ब के बाद लिख रखा है, तो एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो देखिए इज़ के बाद दूसरी कोई वर्ब नहीं है, तो इज़ क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। अच्छा इज़ वर्ब से पहले मैंने स्विमिंग नाउन लिख रखा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए एक्सरसाइज नाउन आया है लिंकिंग वर्ब के बाद, तो मैंने क्या कहा था, लिंकिंग वर्ब के बाद कोई नाउन आएगा तो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट, तो एक्सरसाइज क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। देखिए नेक्स्ट स्वाति वेंट टू सोनीपत फॉर अमन। अब देखिए वेंट क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले मैंने स्वाति नाउन लिखा तो क्या है ये, सब्जेक्ट। देखिए टू क्या है, प्रेपोजिशंस, तो मैंने कहा था प्रेपोजिशंस के बाद कोई नाउन आएगा तो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए टू के बाद सोनीपत नाउन आया है, तो ये सोनीपत नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, किसका, टू प्रेपोजिशंस का। देखिए फोर क्या है, प्रेपोजिशंस, फोर के बाद अमन नाउन आया है, तो ये अमन नाउन भी क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका, फोर प्रेपोजिशंस का। देखिए अनुज बोट अंजलि, बोट क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले अनुज नाउन है तो सब्जेक्ट कहलाएगा, बोट के बाद अंजलि नाउन आया तो क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर भी उसके बाद मैंगोज एक नाउन और आया तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि बोट वर्ब के बाद दो नाउन आए हैं तो दोनों नाउन क्या हैं, बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि बोट वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आए हैं। देखिए अंतिम सैड हेलो, अंतिम वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट, हेलो नाउन वर्ब के बाद आया तो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारा नाउन एक वाक्य के अंदर क्या क्या कार्य करता है। तो जब किसी नाउन को वर्ब से पहले, जब किसी नाउन को वर्ब से पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट का कार्य करता है, वर्ब के बाद लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है, और प्रेपोजिशंस के बाद लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। तो आपको अगर कोई किसी न्यू टॉपिक पर या कोई भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।